हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास में जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। वो कौन सी वजह रही होगी जो भारत में आकर के यूरोप वालों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा। तो अगर बात करें इसका संबंध का भारत और यूरोप का, तो भारत और यूरोप का संबंध जो था वो व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था, क्योंकि यहाँ के राजाओं के पास प्राचीन समय में यानी कि पुराने समय की अगर बात किया जाए तो प्राचीन समय में यहाँ के राजाओं के पास काफी ज्यादा मात्रा में धन और संपत्ति हुआ करते थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में गरम मसाले जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, औषधियाँ, कपास, रेशम, सोडा, लोहा, सोना, चांदी ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी और इन चीजों को अन्य देशों के लोगों द्वारा खरीदा भी जाता था और बेचा भी जाता था। अगर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती थी और यहाँ पर यूरोप वालों ने आकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया और इसको जो है लूटना चालू किया। इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई। तो चलिए जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। तो देखिए, शुरुआत के हिस्से में अगर बात किया जाए तो शुरुआत में भारत और अरब का व्यापारिक संबंध जो था वो चल रहा था। यूरोप वालों से शुरुआत से नहीं व्यापारिक संबंध चल रहा था, सबसे पहले अरब से चल रहा था। तो अरब से चलने का कारण यह था कि अरब वासियों जो था वो कंपास का ज्ञान जो था वो सीखा हुआ था। अब वो कहिएगा कि कंपास होता क्या है, तो कंपास का काम है दिशा को बताना, यानी कि इसे दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है। यूरोप वालों को कंपास का ज्ञान नहीं था, इस कारण इस वजह से यूरोप वालों जो थे वो कहीं निकलने से डरते थे। अगर हम समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहीं पर क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इस डर की वजह से यूरोप वालों कहीं निकलता नहीं था। पूर्ण जागरण के कारण यूरोप के उद्योग व्यापार में क्रांतिकारी विकास हुआ, यानी कि उद्योग व्यापार में क्रांतिकारी विकास करने का मतलब बहुत चीजें जो है, माल जो है उत्पादन तो करने लगा लेकिन इसको खपत करने के लिए जगह नहीं मिला था। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल लाने तथा नई वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए व्यापारिक मार्गों को खोजने की आवश्यकता इन्हें महसूस होने लगी। कंपास का ज्ञान जो था अरब वालों को था, तो कंपास का ज्ञान जो था यूरोप वालों ने अरब से सबसे पहले सीखा। यूरोप में समुद्री मार्ग खोजने का अभियान चलाया जा रहा था और वहां से सबसे पहले स्पेन से निकल करके भारत मार्ग को खोजने के लिए सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज पहला पुर्तगाली स्पेन से निकला और अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप पर 1487 ईस्वी में, उत्तमासा अंतरीप को केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। अब बार्थोलोमियो डियाज जो था वो 1487 ईस्वी में स्पेन से निकला भारत की खोज करने के लिए, लेकिन ये जो था उत्तमासा अंतरीप के पास आ करके कब आया था, तो 1487 ईस्वी में। यहाँ पर आ करके देखा कि अरे भाई यहाँ पर चारों तरफ तो जल ही जल है। इस डर की वजह से बार्थोलोमियो डियाज जो था वो अपने जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य का इसका क्या हो गया, अंत हो गया। अगर आपसे सवाल किया जाए कि उत्तमासा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया, तो आपको बताना है कि बार्थोलोमियो डियाज ने, और कब किया था, 1487 ईस्वी में। तो बार्थोलोमियो डियाज जिस रास्ते से उन्होंने आया था उत्तमासा अंतरीप, उसी रास्ते से वापस अपना स्पेन चला गया। समुद्री मार्ग की खोज के क्षेत्र में क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा का नाम जो है उल्लेखनीय है। इनसे खोज भारत की ना हो पाया, तब जा करके क्रिस्टोफर कोलंबस को रानी इसाबेला ने 3 जहाज सांता मारिया, मीना और पेंटा, भोजन का सामान तथा कुछ यात्रियों के साथ भेजा। और यह जो है कोलंबस यात्रा करने के लिए जब निकला था तो जहां भी जाता था वो अपना विवरण जो है रानी इसाबेला को देते रहता था। बात आता है ये जो है 3 अगस्त 1492 को कोलंबस निकला
और पहुंचा कब? तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को रात 2 बजे अमेरिका पहुंचा था। ये जब वहां पर पहुंचा तो वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा था। क्या कहा था? रेड इंडियन कहा था। हालांकि ये पहुंचने वाला था भारत, लेकिन ये पहुंच गया अमेरिका। तो ये मार्ग भी अमेरिका जो है इनके लिए एक नया ही था। तो अगर आपसे कहा जाए कि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और कब किया था? तो 1492 में किया था।